नमस्कार। आशा है आप सभी जो भी मेंस दे रहे होंगे पूरी तैयारी कर लिए होंगे। अब हम इस वीडियो में मेंस के लिए जब 1 हफ्ते बचा है तब आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। आज 19 तारीख है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस 1 हफ्ते के प्रोटोकॉल को तैयारी के दौरान आप पालन कर सकें। सीधे चलते हैं, क्या आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, आप सभी का सेंटर आ चुका है। अगर आपका जिला वही है जहां पे आप तैयारी कर रहे हैं सेंटर का, एक बार सेंटर को देख आइए। अगर जिला दूर में है तो एडमिट कार्ड को अभी से ही प्रिंट करा करके रख लीजिए। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जब आएंगे तब आप सेंटर देख करके आ जाइएगा। बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के दिन के रश आवर्स में इस कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए। नंबर 2, अगर आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है। इसके बाद कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। निबंध यानी ऐसे की तैयारी आप कर चुके हैं, इसके बाद नया ऐड मत करिएगा। आप पेपर 3 से लेकर के पेपर 7 तक पांचों के पांचों जीएस पेपर की तैयारी कर चुके हैं। अभी नया ऐड मत करिएगा। वे सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम तक आपको उन्हीं को रिवाइज करते हुए चलना है। नंबर 3, रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपके पास केवल और केवल 20 तारीख है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 तारीख के दोपहर तक का समय दीजिए अपने जीएस पेपर में बचे खुचे चीज़ों को रिवाइज करने का, या फिर एग्ज़ाम के समय जब आप हर दिन रिवाइज करेंगे तो उसके लिए नोट्स को तैयार करके रखने का, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको खोजना ना पड़े। 20 तारीख को सारी चीज़ें इकट्ठे कर लीजिए, जो बचा है वो पढ़ लीजिए। 21 तारीख का फर्स्ट हाफ बिल्कुल आप उस नोट्स को डे वाइज अरेंज करने में उपयोग करिए। इसके बाद जब आप उस नोट्स को डे वाइज अरेंज कर चुके होंगे तब ध्यान दीजिएगा, आपके पास 21 तारीख के दोपहर से लेकर के 26 तारीख के सुबह तक भाषा और निबंध को पढ़ने का समय है। इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप भाषा और निबंध की ही तैयारी करें, पूरे 5 दिन। ज़रूरत इसकी है। क्यों है? क्योंकि जब आप भाषा और निबंध की तैयारी करते हैं तो आप अपना पहला दिन सबसे अच्छा देते हैं। पहले दिन का दोनों पेपर स्कोरिंग होता है। भाषा अच्छा नंबर लाने में मदद करता है और निबंध अपने आप में स्कोरिंग है ही। सीधे सीधे इसको ऐसे लीजिएगा, 4 सवाल हैं जिसके उत्तर लिखना है सिर्फ। निबंध के फॉर्म में मत लीजिए, 4 सवाल है, यहाँ आपके पास दिमाग लगाना है आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सवालों में, जो कि आसानी से संभव है। हाँ, आप तैयारी ज्यादा का करेंगे पर एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ 4 सवालों का जवाब देना होगा। ये आसान तरीका होता है। पहले दिन अगर आप अच्छा स्कोर करने का कोशिश करते हैं और अच्छा स्कोर करने जैसा पेपर बन जाता है, पहला पेपर भाषा और दूसरा पेपर निबंध में, इसके बाद आपके बाकी सारे पेपर सुकून से जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 21 तारीख से 26 तारीख तक लगभग 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पहले पेपर के लिए देना चाहिए। अब पहले पेपर की तैयारी आप कैसे करेंगे, उस समय पे दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए। 4 दिन का पेपर गर्मी का समय बहुत हेक्टिक होता है। अगर आपका घर सेंटर से 5 किलोमीटर से दूर है तो आप बीच के लंच के समय में घर जाना अवॉइड करिए। इन 5 से 6 दिनों में आप ये तैयार करिए, दोपहर का समय आप लिक्विड डाइट ले करके कैसे शाम के 3 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह बढ़िया से हैवी नाश्ता करिए। दोपहर का समय अगर आपका घर दूर है और आप टिफिन नहीं ले जा पा रहे हैं, जिनका घर पास में है, जो घर में रहते हैं, जो टिफिन ले जा सकते हैं, उनके लिए ठीक है। पर जिनका घर दूर है, कोशिश करिए लस्सी, छाछ, नारियल पानी
इस तरह के लिक्विड डाइट पे दोपहर का लंच करिएगा और शाम का 3 घंटे उसी एनर्जी के साथ आप पेपर दे पाए, ध्यान रखिएगा। दोपहर को भोजन करने के बाद शाम को नींद आती है, जो आपका सेकंड पेपर का टाइम है, इसमें गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अभी आपके दिनचर्या में ये शामिल हो जाना चाहिए। 9 बजे आपका पेपर सुबह का जो शुरू होगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करके रखनी होगी। 8 बजे के आसपास आप हैवी नाश्ता कर लें, हैवी नाश्ता जी भर के। 8 बजे के बाद आप उस 9 बजे से 12 बजे तक की पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। उस समय कोई लिक्विड डाइट लीजिए। आप 2 पैकेट छाछ पी सकते हैं। किसी भी जगह पे आप एक पेपर भी देने जाएंगे तो आपको मार्केट में किसी भी कंपनी का छाछ मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगा, रखिए, सफिशियंट होता है। आप 3 घंटे चला सकते हैं। इसके बाद शाम को बढ़िया 6 बजे के आसपास पर्याप्त भोजन कर लो। रात में पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है तो 9 बजे हल्का फुल्का और खा लेना। ये जो खाने या पीने का रूटीन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही आपके 4 दिन को मेंटेन करेगा। शरीर ठीक रहा, 4 दिन बहुत बढ़िया जाएगा। अधिकांशतः लोगों में देखा गया है सेकंड पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा उन्हें एंजाइटी फील होती है। कई कई लोगों को वॉमिट, उल्टी, इस तरह की शिकायत होती है, या घर आते हैं और तबीयत खराब में रात में सिर दर्द होता है। ये सारी चीजें आप हल्के डाइट से अवॉइड कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन पूरे 4 दिनों में आपको ये डाइट और ये रूटीन फॉलो करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। पेपर के समय पेन इत्यादि का उपयोग कैसे करोगे, अभी से ही तैयार कर लीजिए। जो आप एग्जाम हॉल में पेन से लिखने वाले हैं, कम से कम उसके 10 पेन आपके पास होने चाहिए। उस 10 पेन को आप फ्लो में चला करके रख ले। फ्लो में चला करके रखने का मतलब है कि वो नया नया नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम हॉल में। आपको उन 10 के 10 पेन से कम 3-4 आंसर लिख करके उनको फ्लो में ला करके रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में आप सीधे पेन यूज कर सको। अगर 7 पेपर दे रहे हैं तो सलाह ये है, कोशिश करिए 7 पेन आपके पास हो और सभी फ्लो में हो। तो लिख लीजिए सारे पेन से 3-4 आंसर्स लिख करके रखिए और अच्छे से उन पेन को जमा करके रख दीजिए कहीं। ये प्रैक्टिस आप 1-2 दिन में कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस आप इन हफ्ते भर में कर सकते हैं। आपका 7 पेन रेडी होना चाहिए। अब खास बात एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 1 हफ्ते पहले से आपकी भरपूर नींद होनी चाहिए। बहुत लोगों के साथ ये देखा गया है कि मेंस के दौरान 4 दिन के दौरान उनको नींद नहीं आती। आप उसकी प्रैक्टिस अभी से करके रखिए, कम से कम 5 घंटे की नींद लीजिए। हो सकता है एग्जाम के दौरान आपको नींद ना आए, तो वो 4 दिन शायद आप कम सोएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हैं कि अभी ठीक ठाक नींद लेकर के रखेंगे तो वो 4 दिन मैनेज हो जाएगा। ज्यादा नहीं, कम से कम 5 घंटे और अधिकतम 7 घंटे की नींद एक दिन में लेकर के रखिए। इस कैलकुलेशन में दोपहर का नींद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अभी सो नहीं सकते। ये प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं आपकी पढ़ाई पे। जितना ज्यादा हो सके अभी के समय में सेकंड पार्ट के पेपर का या तो रिवीजन करके रखो। सेकंड पार्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं सेकंड पाली की बात करूं जो दोपहर को पेपर होता है। पेपर 2, पेपर 4, पेपर 6 अभी बार बार अगर रिवीजन करना है तो इनको करके रख लीजिए, क्योंकि पेपर 3 और पेपर 5 के लिए आपको रात भर का समय मिलता है, आप वहां पे ध्यान लगा सकते हैं। एग्जाम के समय भी आपके साथ ऐसा ही कंडीशन रहेगा। आप सपोज आप पेपर 2 को दे करके आए पहले दिन, और पेपर 2 को दे करके आने के बाद शुरू के 1-8 घंटे आप पेपर 4 को देख लीजिए। इसके बाद पूरा सुबह तक पेपर 3 देखिए। एग्जाम हॉल में जाएंगे, पेपर 3 देंगे, उसके बाद जो आपके पास 2 घंटे मिलते हैं, लिक्विड डाइट ले रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, वापस सारे के सारे पेपर 4 के नोट्स को पलटा लीजिए। ये तरीका होना चाहिए।
आप वापस घर आए पेपर 4 को दे करके। हाँ, ये सारे पेपर में एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ही पेपर हुआ वो क्वेश्चन पेपर तुरंत आपके बैग में जाना चाहिए पूरे मेंस के कंप्लीट होते तक। अगर पेपर 1 हो गया तो वो पेपर 7 के एक दिन बाद खुलेगा। पेपर 2 हो गया तो उसका क्वेश्चन पेपर पेपर 7 के एक दिन बाद खुलेगा। 3 हो गया तो वो भी पेपर 7 के एक दिन बाद खुलेगा। यानी आपने अगर पेपर 3 दे दिया, क्वेश्चन पेपर और आपका दिमाग का वो पूरा पढ़ाई का चीज उठा करके डाल दो अपने बैग में, वापस नहीं निकालना। पेपर 4 की तैयारी है, पेपर 4 करेंगे, घर आए पेपर 4 को बैग में डाल दिए, दिमाग की पढ़ाई को भी बैग में डाल दिए। अब पढ़ना है पेपर 6 का, एक आध घंटे पेपर 6 की तैयारी किए, फिर रात तक या मॉर्निंग तक आपको पढ़ाई करनी है पेपर 6 पेपर 5 को। पेपर 5 आप पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे पेपर 6 की तैयारी, जैसे मैंने आपको पेपर 4 का बताया है। और फिर पेपर 7 तो जिंदाबाद होता है। जितना आप डर रहे हैं पेपर 7 में, ध्यान रखिएगा आपके पास पूरा रात भर का समय होता है। पेपर 6 से पेपर 7 तक अगर आप उस रात में सोते भी नहीं है तो भी खुशी इस बात की होती है कि हाँ मेन सब खत्म हो रहा है, तो आपका बॉडी भी उसमें एनर्जेटिक रहेगा और पेपर 7 आप अच्छे से लिख लेंगे। तो ये 4-5 प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 आपके हेल्थ का प्रोटोकॉल, नंबर 2 एग्जाम हॉल में जाने के तैयारी का प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको एग्जाम सेंटर देख लीजिएगा बताया है। नंबर 3 है आपके लिखने की चीजें यानी पेन इत्यादि का प्रोटोकॉल जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 आपके रिवीजन का प्रोटोकॉल जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 5 जो मैंने आपको नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कंक्लूजन पॉइंट पे। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर ली है। ध्यान रखिएगा मेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी तक 700 से 800 नंबर गया है। 1400 में से आप 600 नंबर का मार्जिन लेकर के चल सकते हो। इसका मतलब आप बहुत अच्छा लिखोगे अभी तक की तैयारी में, मान के चलिए। नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है, आप अच्छा करेंगे अच्छा लिखेंगे कि आपने तैयारी की है। और ये 7 मैच होता है, कोई एक मैच नहीं है प्रीलिम्स के जैसा। एक पेपर नहीं बना दूसरे में कवर होगा, दूसरा नहीं बना तीसरे में कवर होगा, स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आपके पास 7 चांसेस होते हैं अपने आप को गेम के अंदर लाने के लिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के जाइए। ये 3 महीने आपने जिस एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई की है। मैं आप में से हर इंडिविजुअल को नहीं जानता, पर मैं एक मेंस तैयारी करने वाले छात्र को जानता हूं कि वो सीरियस होता है और अपने मेंस के लिए बहुत ही मेहनत से पढ़ाई किया होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, दिमाग को काम रखें। शांत दिमाग आपके मेंस को अच्छा बनाने में बहुत मदद करेगा। अच्छी पढ़ाई किए हो, अच्छा उत्तर लिखोगे, सिलेक्शन लोगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मेरे को आप सभी पे, हर इंडिविजुअल पे भरोसा है कि हर इंडिविजुअल अच्छा करेगा। मेंटर यार अपने स्टूडेंट्स के साथ ही साथ सारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट कहता है, क्योंकि हमें अपने इंस्टीट्यूट या अपने संस्था के लिए सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे ऑफिसर चाहिए। जो आप में से कोई एक है तो अपने आप को वो एक मानिए, अच्छा मेहनत करिए और काम रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।